टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दी है। जो सीज फायर ईद के टाइम पे शुरू हुई थी, वो सीज फायर खत्म कर दी है, और अब बोला है कि हम ड्यूरल लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक यानी कि शरिया पे चलने वाली एक स्टेट, इस साइड भी उस साइड भी। दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक किस्म की एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पे तालिबान वापस आ गए हैं। लेकिन दोबारा फिर ये वापस जो है वो आ गए हैं, और ये मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया पे, और ये हर तरफ बड़े सहाफ़ी जो हैं वो लोग बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का इसको कवर नहीं कर रहा, न्यूज़पेपर्स इसको कवर नहीं कर रहे, टीवी इसको कवर नहीं कर रहा। लेकिन ये जो लोग चीज़ें देख रहे हैं, जो सहाफ़ी ख़ास तौर पे ऑन ग्राउंड है, वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो वापस आ गए और उनके पास गन्ने भी हैं। टीटीपी का साफ ये मानना है कि जितने पाकिस्तानी हैं वो अच्छे, मतलब अच्छे टाइप के मुसलमान नहीं हैं, और वो दोनों साइड से बैटिंग करते हैं। कहने को एक तरफ तो खुद को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ जब शरिया लागू करने की बात होती है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो लिबरल सोच के लोग हैं। तो ये दोनों तरफ से बैटिंग करना जो है ये टीटीपी को कतई पसंद नहीं है। उसका साफ कहना है कि हम, पहले तो वो लोग अटक तक क्लेम करते थे, अब तो वो कहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को शरिया जब तक हम नहीं लागू करते थे तब तक हम चैन से मानेंगे। और बात सही भी है। अगर वो कोई, पाकिस्तान कोई लिबरल कंट्री नहीं, पाकिस्तान कोई सेकुलर कंट्री नहीं, पाकिस्तानियों ने खुद से इस चीज़ को चुना है कि वो एक इस्लामिक कंट्री बनना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर एक इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे कानून भी इस्लाम का चलना चाहिए। क्या दिक्कत है शरिया लागू करने में? ऐसा है कि कुछ लीडर्स ने मीटिंग की काबुल में, तालिबान से और हक्कानी नेटवर्क से। हक्कानी नेटवर्क से जो मीटिंग हुई, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक ओमर खालिद खोरासानी था, जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का, और उन्होंने सीज फायर बंद कर दी। उन्होंने बोला क्या, पाकिस्तानी तालिबान ने बोला कि वी विल रिज्यूम अटैक्स टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री, वी विल डिफीट पाकिस्तान आर्मी एंड विल इम्पोज शरिया लॉ। तो ये एक ऊपर नीचे हो रहा था इनका स्टैंड, लेकिन ये जो पूरा गेम था टीटीपी का, जिसमें कि खालिद खोरासानी और 4 और लोग साथ मारे गए थे, इसके बाद तो अब एक ऑल आउट वॉर दिख रही है, जिससे चाइना पक्का खफा हुआ है। चाइना बहुत टाइम से बोल रहा था कि भाई हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, और इसको आप रोकिए। पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि इन्होंने खुद ही तो टीटीपी को बनाया था, और टीटीपी को बनाने के बाद इन्होंने खुद ही, तालिबान को भी इन्होंने बनाया था, टीटीपी को भी इन्होंने बनाया था। रिसेंटली जो कोर कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उन टॉक्स को डील कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है क्वेटा, बहावलपुर कोर में। मेरा ख्याल है दैट इज आल्सो नोन एज एन ऑफेंसिव कोर रिलेटेड टू इंडिया। जबकि ये जो है इधर नए उधर अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिसेंटली जो टीटीपी के कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं दोबारा। सो ये बड़े एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन में हम फंस गए हैं। ना तो कौम को इत्मीनान में लिया गया इस हवाले से, लेकिन ना ही पता चल रहा है कि इसकी हकीकत क्या है, कि ये तालिबान का वापस आना क्यों जो है वो इतना इतना छुपा के रखा जा रहा है, और क्यों अवाम को नहीं बताया जा रहा। जैसे बोलते खोरासानी को मारना, ये एक बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने उनके एक टॉप लीडर को मार दिया। वजीरिस्तान में फीडबैक किया टीटीपी ने, 4 पाकिस्तानी जवान मार दिए। ये कल ही हुआ, ये भी काम भी। अब इसके बाद शांति वार्ता चलेगी कि नहीं, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और बलूचिस्तान के इलाके में बीएलए कर रही, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जहां भी चाइनीज इन्वॉल्वमेंट दिखती थी उस पर हमला कर देता था। कई चाइनीज मारे गए थे इसमें। पाकिस्तान ने बहुत छुपाने की कोशिश की कि नहीं, ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ये हुआ। चाइना ने अपने आप बता दिया कि नहीं नहीं, ये क्या है, हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। अब हक्कानी नेटवर्क इसमें खामखा बदनाम हुआ, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क से बात चल रही थी आईएसआई की। आईएसआई के चीफ चेंज हो चुके हैं। फैज हामिद, जो कि कोर कमांडर पेशावर थे, वो भी चेंज हो चुके हैं। परेशानी की बात यह है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि स्वात या ये इलाके जहाँ पे लोगों ने बड़ी जानें दी, बड़ा नुकसान हुआ, और गवर्नमेंट ने जो है वो और अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को निकाला, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कितने साल तक वो मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे।
इन बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे इनको पकड़ा, इनको कैद किया, लेकिन थोड़ा अरसा पहले खबरें आई थी कि इनको रिहा कर दिया गया है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पैरेलल किसी और ने करवाया हो, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है उसके बड़े जो फुटप्रिंट्स हैं अफ़गानिस्तान में बड़े तगड़े किस्म के हैं, क्योंकि एक बड़ा अरसा पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है वो तालिबान के साथ एंगेज रहे हैं, और फिर सिर्फ तालिबान के साथ एंगेज नहीं रहे, और भी जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनके साथ भी एक एंगेजमेंट रही है। सो इस वक़्त पाकिस्तान को जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें चैलेंजेस हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चॉइस नहीं है कि हम इन चीज़ों में मसरूफ़ रहें, और हम एक तरफ हमने टीटीपी का मास्क खोला हो, एक तरफ तालिबान का मास्क खोला हो, उधर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी पाकिस्तान के टॉप पे चल रहे हैं, और साथ में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। इमरान खान साहब की जो जमात है वो एस्टैब्लिशमेंट पे और फ़ौज पे हमले भी कर रही है, और जो चीज़ सुनने में आ रही है कि उनके पास क्लाशनकोव्स हैं, और उन्होंने रिसेंटली सुनने में आया था कि कुछ पुलिस वालों को भी पकड़ा हुआ था, एक फ़ौजी को भी पकड़ा हुआ था, और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में, और ये जो गवर्नमेंट और टीटीपी की नेगोशिएशंस जो थी, ज़ाहिर बात है ये खटाई में पड़ रही हैं। और कहा जिस तरह आपको पता है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके मैसेकर में भी इन्वॉल्व थी, और ये कहते हैं कि सुनने में आया कि शायद अब वो लोग वो मारे जा चुके हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखें ना, हम एक दहशतगर्द जमात जो है वो अफ़गानिस्तान में छुपी हुई है, हम वहाँ पे जाके उनसे बातें करते हैं, और वो हमें हमारे हाथ में कोई चीज़ भी नहीं पकड़ाते, हमें पता भी नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, वो हमारे साथ किस तरह मुस्तकबिल में एंगेज होना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त तो पता ही नहीं है कि ये टीटीपी के लोग जो हैं वापस सेटल्ड एरियाज़ में आना शुरू हो गए हैं। क्या ये कोई डील है, और अगर डील है तो किस तरह की डील है? और लार्जली जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है वो यही कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी जो लोकल आबादी है उसको एतमाद में लेना चाहिए कि ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि ये जो तालिबान वापस क्यों आ रहे हैं, क्या ये हुकूमत के कहने पे आ रहे हैं, क्या ये वैसे आ रहे हैं, और क्योंकि इनका एक ख़ास किस्म का हुलिया है, ख़ास किस्म के ये लोग हैं, ये लार्जली नज़र आ जाते हैं अपनी आउटलुक की वजह से। इन्होंने लंबी-लंबी दाढ़ियाँ रखी हैं, खुले-खुले कपड़े पहने होते हैं, और ये वो एक दे डोंट लुक नॉर्मल। वो ज़ाहिर बात है एक वो क्योंकि वो दे कॉल देमसेल्व एज़ मुजाहिदीन। सवात का एक इलाका है पाकिस्तान का, मालाकन डिवीज़न बड़ी मशहूर है यहाँ पे, जहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज ने पिछले जो है वो 2007 और 2010 में जब तालिबान आखिर समझ में नहीं आता है कि टीटीपी गलत किस तरीके से, अगर वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ में ऐसा कर रहे होते तो चलो बात एक बार को समझ में आती कि हाँ ठीक है, उसके जो ह्यूमन राइट है वो वायलेट किए जा रहे हैं, उसके जो ह्यूमन राइट है उसकी हनन किया जा रहा है। अगर कोई एक कंपनी है, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय है जो उस कंपनी के उसूलों को नहीं मान रहा, उसके कानूनों को नहीं मान रहा, तो अगर उसको थोड़ी सी डांट डपट हो जाए तो वो कोई जुर्म कैसे हो सकता है? भैया अगर आप हैं वो, या तो आप बोल दें कि हम एक्स हैं मुस्लिम, हम इस्लाम से नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब तो फिर चलो बात समझ में भी आती कि हाँ तब गलत कर रहे हैं। अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो फिर कानून मानने में समस्या क्या है? जो टीटीपी का कहना सिर्फ और सिर्फ यही तो है कि आप वहाँ पर, अब देखो टीटीपी को अफगानिस्तान में भले ही उसके कुछ कानून हैं वो सही किया नहीं किया, हालांकि तालिबान अलग है टीटीपी अलग है, तो चलो उस विषय पे चर्चा ही नहीं करते हैं। टीटीपी ने और क्या किया? टीटीपी ने तो बल्कि आप देखो, अब तो पहले तो क्या किया था, क्या पहले क्या करते थे उसकी ये बातें छोड़ दो, उसमें और भी सब शक्तियाँ शामिल थी, अमेरिका भी शामिल था। अब तो पिछले जितने भी इधर हमले हुए हैं या जो भी उसको हम कह लें, वो टारगेटेड हुए उसमें आम पब्लिक पे, तो कोई भी धमाका ब्लास्ट आम पब्लिक पे भी कुछ उन्होंने वो करना छोड़ दिया है। पहले जो भी करते होंगे अभी उसमें प्रूफ भी नहीं कि वो उन्होंने किया या उसमें कोई और शक्ति शामिल थी, क्या था। अभी तो जितना हम अगर रिसेंट का देखें तो वो पाकिस्तानी फ़ौज को ही करते हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज से क्यों ना करें, पाकिस्तानी फ़ौजियों ने उनके घर वालों को, टीटीपी में जितने हैं सब क्या रिश्तेदार, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा है जो या तो पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा मारा गया, या फिर पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा अमेरिका को बेचा गया, या फिर पाकिस्तान की जेलों में बंद है। तो फिर वो पर्सनल भी एक मुद्दा हो जाता है। लेकिन बात यही है, अगर अपनी मर्जी से आपने, पहली बात तो 70 साल पहले लड़ झगड़ के इतना कत्लेआम मचा करके एक कंट्री बनाई जिसका मेन मकसद या मेन उसको चलाना, मेन कंट्री का मकसद क्या था?
एक रिलीजन, और कुछ तो था नहीं। और फिर अगर आपने इसके लिए इतना किया, आप बिल्कुल आप अच्छे मुसलमान होंगे, तो फिर क्या समस्या है मानने में? सिर्फ मतलब तो यही ना, जो कानून आपका, जो आपका रिलीजन है, मज़हब है, वो कोई चीज़ों को मना करता है, वो मना करता है कि शराब मत पियो, वो मना करता है, बाकी कुछ भी अलग अलग चीज़ें, तो उसमें क्या समस्या है? बाकी उसके जो भी कानून है वो तो भाई मानने चाहिए, इसमें गलत क्या है?